महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस अपनी दूसरी पारी में बदले बदले नजर आ रहे हैं। उन्होंने मंत्रियों से पर्सनल सिक्योरिटी पर रोक लगा दी, साथ ही पुरानी सरकार के फैसलों की समीक्षा भी कर रहे हैं। उन्होंने एनसीपी और शिवसेना के विभाग वाले कई प्रोजेक्ट के जांच के आदेश दिए। उनके फैसले से सहयोगी शिवसेना और एनसीपी के मंत्री भी सकते हैं। सीएम के इस तेवर के कारण महायुति में कोल्ड वॉर भी चल रहा है, मगर फडणवीस समझौते के मूड में नहीं। पार्टी के सूत्र बताते हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने मोदी शाह से बड़ा वादा किया है, जो बिना करप्शन की फ्री गुड गवर्नेंस के संभव नहीं। उन पर चुनावी वादा पूरा करने का भी प्रेशर है। यही कारण है कि फडणवीस अपने दूसरे कार्यकाल में और कड़क बन गए हैं। उन्हें लक्ष्य हासिल करने के लिए अलाकमान ने भी फ्री हैंड दे रखा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पिछली सरकार की बस खरीद और हाउसिंग स्कीम समेत कई योजनाओं पर रोक लगाई। इसके अलावा उन्होंने मंत्रियों को अपने ओएसडी और प्राइवेट सेक्रेटरी की नियुक्ति की अनुमति नहीं दी। फडणवीस सिर्फ एकनाथ शिंदे सरकार की ही नहीं, बल्कि एनसीपी नेता अजीत पवार के मंत्रालयों की योजना की भी जांच कर रहे हैं। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि फडणवीस सभी पुराने योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं, चाहे वह किसी भी पार्टी की हो। इसका मकसद बेहतर और पारदर्शी शासन देना है। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार फडणवीस ने अपने सहयोगियों से साफ कह दिया है कि गठबंधन की मजबूरियों के कारण मंत्री भले ही आपके होंगे, लेकिन सचिव और पॉलिसी बीजेपी की ही तय रहेगी। ओएसडी की नियुक्ति का नियम बीजेपी के मंत्रियों पर लागू किया गया। सूत्रों के अनुसार देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दो भरोसा दे रखा है। पहला, 2029 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत हासिल करनी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी सिर्फ 9 सीटों पर सिमट गई थी और इस कारण केंद्र में बीजेपी पूर्ण बहुमत से चूक गई। दूसरा वादा महाराष्ट्र से जुड़ा है। अमित शाह ने उन्हें 2029 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपने दम पर बहुमत हासिल करने का लक्ष्य दिया। इन दोनों वादों को पूरा करने के लिए जरूरी है कि सरकार पूरी तरह से बीजेपी के कंट्रोल में रहे। फडणवीस के सामने चुनौती है कि 5 साल तक सरकार साफ सुथरी, ईमानदार नजर आनी चाहिए। अगर सरकार के दामन पर करप्शन के आरोप लगे तो बीजेपी की किरकिरी हो जाएगी। बीजेपी नेता भी अगले 5 साल बाद आने वाले चुनौतियों से वाकिफ है। 2024 के विधानसभा चुनाव में लाडली बहन योजना ने महायुति को बड़ी जीत दिलाई। 288 सीटों वाली विधानसभा में महायुति को 234 सीटें मिली। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी तो बन गई, मगर बहुमत से 13 सीटें कम रह गई। बीजेपी को 132 सीट मिली और देवेंद्र फडणवीस को सीएम पद मिला। 2029 में इस जीत को दोहराना आसान नहीं है। बीजेपी को इन 5 साल में जताना होगा कि उसका शासन दूसरी पार्टियों से अलग है। इसके लिए विकास करना और लोगों के जीवन में बदलाव लाना जरूरी है। इसीलिए मंत्रियों को 100 दिन का लक्ष्य भी दिया गया है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि 2014 में जब फडणवीस पहली बार मुख्यमंत्री बने, तब बीजेपी के पास सिर्फ 122 सीटें थी। इसके बाद फडणवीस ने सरकार में पारदर्शिता दिखाई और सख्त कदम उठाए थे। इसका असर रहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को लोकसभा की 23 सीटों पर जीत मिली। गठबंधन के साथ शिवसेना ने भी 18 सीटों पर कामयाबी हासिल की। विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने दूसरी बार 105 सीटें जीती। गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला। हालांकि शिवसेना के अलग होने के कारण सरकार नहीं बन पाई। शिवसेना के विभाजन के बाद जब एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में जब सरकार बनाई तो फडणवीस ने 2.5 साल संभाले रखा और वह संगठित कौशल और चुनावी राजनीतिक लगातार बीजेपी बड़ी पार्टी बनाने में कामयाब रहे। अब देवेंद्र फडणवीस उसी पैटर्न पर 2029 में पूर्ण बहुमत हासिल करना चाहते हैं। अभी उनके साथ ऐसे आंकड़े हैं जो सरकार को डगमगाने नहीं देगी। सहयोगी दलों के विद्रोह के बाद उनकी सरकार टस से मस नहीं होने वाली, इसीलिए वह खुलकर बैटिंग कर रहे हैं। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में उनकी पॉलिसी का टेस्ट होना, अगर वह कामयाब रहे तो बड़े बदलाव भी कर सकते हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। मेरा नाम प्रवीण उपाध्याय है और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़।